नमस्कार साथियों, आज की क्लास में आपका फिर से स्वागत है। व्यवहारवादी विद्वानों में आज हम देखेंगे बीएफ स्किनर को। ठीक, बीएफ स्किनर का जो सिद्धांत है, बीएफ स्किनर ने अपना जो सिद्धांत दिया है वो कौन सा है? नैमित्तिक या क्रिया प्रसूत। नैमित्तिक या क्रिया प्रसूत अनुकूलन का सिद्धांत। ठीक है, ये कौन है? एक व्यवहारवादी विद्वान है। ठीक, तो इससे पहले हमने जाना था आईपी पावलोव का क्लासिकी अनुकूलन सिद्धांत। ठीक, आज हम जानेंगे बीएफ स्किनर। दोनों ही कौन है? व्यवहारवादी हैं। और व्यवहारवादियों में आज हम बीएफ स्किनर के सिद्धांत को जानेंगे। बीएफ स्किनर ने अपना जो सिद्धांत दिया है नैमित्तिक या क्रिया प्रसूत अनुकूलन, तो इन्होंने किस पर परीक्षण किया है? तो स्किनर ने जो पर अपना परीक्षण किया है वह चूहे पर किया है। ठीक, स्किनर ने जो है अपना जो परीक्षण किया है किस पर किया है? चूहे पर। एक खाली बॉक्स है, एक खाली बॉक्स लिया स्किनर ने और इसके अंदर जो है एक लीवर लगा दिया गया है। ठीक, और इसके अंदर क्या है? एक चूहा है। क्या है? एक चूहे को रखा किसमें? पिंजरे में। और पिंजरे में जो है, अभी हमने जैसे आईपी पावलोव का देखा था, आईपी पावलोव जो सिद्धांत था क्रिया अनुकूलन का, अपना जो है क्लासिकी अनुकूलन का सिद्धांत, उसमें क्या है? पारदर्शिता थी बॉक्स में। ठीक, तो क्या कुत्ते को भोजन दिख रहा था, भोजन की थाली दिख रही थी बाहर, पर इसमें क्या है? इसमें पारदर्शिता नहीं है। ठीक है, इसमें क्या है? पारदर्शिता नहीं है। तो इसमें इधर चूहे को बाहर कुछ भी नहीं दिखता है। ठीक है, जैसे ये भोजन की थाली रखी है, इसमें कुछ भी उसका भोजन रखा है, तो इसमें पारदर्शिता नहीं है। ये ध्यान रखने वाली बात है कि क्लासिकी अनुकूलन में जो कुत्ते को क्या है? भोजन दिख रहा था अंदर से, इसको क्या है? चूहे को अंदर से भोजन नहीं दिख रहा है। तो क्या है? एक पिंजरे में या बॉक्स में चूहे को बंद किया और इसमें क्या है? एक लीवर लगा दिया गया। ठीक, तो क्या हुआ? चूहे ने काफ़ी देर तक उछल कूद किया। ठीक, चूहा क्या है? काफ़ी देर तक पिंजरे में उछला कूदा और अनायास प्रयास करते हुए अचानक से क्या है? ये लीवर चूहे से दब जाता है और गेट खुल जाता है। ठीक, और गेट जैसे ही खुला तो चूहे को क्या है? यहाँ भोजन की प्राप्ति होने लगी। ठीक, तो यहाँ क्या है? चूहे को भोजन मिला और भोजन से क्या हुआ? चूहा पुनर्बलित हुआ। ठीक, तो क्या है? धीरे धीरे कई बार ऐसा प्रयास करने के बाद धीरे धीरे समय एक ऐसा आया कि चूहा तुरंत ही लीवर को दबाना सीख गया। ठीक, चूहा क्या है? लीवर को आसानी से दबाना सीख गया, जल्दी ही लीवर को दबाना सीख गया, जिससे क्या है? उसे भोजन की प्राप्ति आसानी से होने लगी है। प्रयास करने के बाद लीवर को दबाना सीख जाता है, तो इससे क्या है? भोजन जब भोजन की उसे प्राप्ति होती है चूहे को, तो इससे क्या है? चूहा पुनर्बलित होता है। तो इस तरह के परीक्षण द्वारा स्किनर ने यह समझाने का कार्य किया है कि इस तरह के व्यवहार में या तो वृद्धि होती है, ठीक, या फिर कमी होती है। अब वृद्धि और कमी किस तरह से होती है? अब जैसे मान लीजिए चूहा क्या है? लीवर को दबा देता है, दबाने के बाद ही उसे क्या है? यहाँ का गेट खुलने के पश्चात ही उसे क्या है? किसकी प्राप्ति हो गई? भोजन की। ठीक, अगर भोजन की प्राप्ति उसे हो रही है तो वो चूहा क्या है? पुनर्बलित हुआ है। इस जगह इस चीज़ से क्या है? चूहा पुनर्बलित हुआ, क्योंकि चूहे को क्या है? भोजन की प्राप्ति हो रही है। ठीक, तो इस तरह से क्या है? उसके व्यवहार में जो है वृद्धि हुई। ठीक, वृद्धि हुई तो बार बार क्या है? चूहा इस तरह के प्रयास बार बार फिर से करेगा, यानी कि यही प्रक्रिया बार बार की जाएगी तो चूहा क्या है? लीवर को तुरंत दबाएगा, यानी उसके व्यवहार में क्या है? वृद्धि होगी। ठीक, और मान लीजिए अगर जैसे टॉपिक से संबंधित है, हम थोड़ा सा जानने का प्रयास करेंगे कि मान लीजिए अगर उसे कुछ पुनर्बलन यहाँ प्राप्त नहीं होता, अगर लीवर के दबने से पुनर्बलन की प्राप्ति नहीं होती, तो चूहे के व्यवहार में क्या है? कमी आ जाती है। यानी चूहा क्या है? फिर बार बार इस तरह का प्रयास नहीं करता, क्योंकि उसे पता है कि फालतू उछल कूद करने से कोई मतलब नहीं रह जाता। इस तरह अगर कोई भी उद्दीपक या पुनर्बलन की जब प्राप्ति होती रहे चूहे को या किसी प्राणी को, तो वह क्या है? अपने व्यवहार में वृद्धि करता है और इस तरह की क्रियाएं वह क्या बार बार करता है। तो यहाँ क्या है? बीएफ स्किनर ने यही समझाने का कार्य किया है
और इससे जुड़ी कुछ और महत्वपूर्ण तत्वों पर हम चर्चा करेंगे विस्तार से। जैसे यह स्वैच्छिक है, ठीक, सामान्यतः यह क्या है, स्वैच्छिक है, ना कि क्लासिकी है, ठीक, ना कि क्लासिकी, ठीक है। यह क्या है, क्लासिकी नहीं है बल्कि क्या है, स्वैच्छिक है, ठीक। और स्वैच्छिक कैसे है, क्लासिकी में क्या है, उद्दीपक द्वारा अनुक्रिया की जा रही थी, ठीक है। उद्दीपक द्वारा क्या है, इसमें क्या है, उद्दीपक सामने था, यानी कि भोजन कुत्ते के सामने था, यानी दिख रहा था उसे पिंजरे से बाहर, तब जा कुत्ता क्या है, क्रिया कर रहा था। और यहाँ क्या है, चूहा जो है नहीं दिखने के बाद, भोजन न दिखने के बाद भी क्रिया कर रहा है, और उसके बाद उसे पुनर्बलन की प्राप्ति हो रही है, यानी कि भोजन की प्राप्ति होने के बाद, भोजन एक पुरस्कार के तौर पर समझ लीजिए आप, कि जैसे पुरस्कार क्या है, किसी भी व्यक्ति को पुनर्बलित करता है, ठीक है। पुरस्कार क्या है, पुरस्कार किसी भी व्यक्ति को पुनर्बलित करता है, ठीक। तो पुरस्कार की जब प्राप्ति होती है ना, तो कोई भी प्राणी क्या है, उससे पुनर्बलित होता है। तो ये क्या है, यहाँ थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए। तो ये क्या है, जो क्रिया प्रसूत अनुकूलन है ये स्किनर का, वह क्या है, स्वैच्छिक है, ठीक है, स्वैच्छिक है और ना कि क्लासिकी, ठीक। क्लासिकी में क्या था कि उद्दीपक, यानी ये क्या है, उद्दीपक है, भोजन क्या हो गया, उद्दीपक, ठीक। तो उद्दीपक को देखकर क्या है, अनुक्रिया कर रहा था कौन, कुत्ता। तो यह क्या है, यहाँ चूहे को भोजन दिख नहीं रहा है, इसलिए वह क्या है, स्वैच्छिक रूप से प्रयास कर रहा है, जिससे कि उसे प्रयास करने के बाद अनायास ही क्या है, पुनर्बलन की प्राप्ति हो जाए, पुरस्कार की प्राप्ति हो जाए, ठीक, इस तरह से। तो क्या है, यह स्वैच्छिक है क्योंकि इसको भोजन नहीं दिख रहा है, वह क्या है, अपनी स्वेच्छा से अनुक्रिया कर रहा है, कौन, चूहा। तो क्या है, ये स्वैच्छिक हो गया क्योंकि उसे भोजन, यहाँ पारदर्शिता नहीं है, भोजन नहीं दिख रहा है। और कुत्ते को क्या है, भोजन दिखता है और तब जाकर वो उद्दीपक को देखकर अनुक्रिया करता है, ठीक। तो क्या है, वो क्लासिकी था और अपना ये क्या, स्वैच्छिक है, ठीक, स्वैच्छिक है, कौन सा, अपना क्रिया प्रसूत का अनुकूलन सिद्धांत, क्रिया प्रसूत अनुकूलन का सिद्धांत। और ये क्या, पुरस्कार किसी भी व्यक्ति को पुनर्बलित करता है। चूहे को जैसे ही भोजन की प्राप्ति होगी तो क्या है, वह पुनर्बलित होगा और इस तरह की क्रिया क्या है, बार बार करेगा। और इसमें क्या है, इसकी दो अवस्था होती है, इसकी दो अवस्था होती हैं। नंबर 1, व्यवहार होने के लिए पुनर्बलन एक आवश्यक तत्व है, ठीक। व्यवहार होने के लिए क्या है, पुनर्बलन एक आवश्यक तत्व है, क्योंकि पुनर्बलन की प्राप्ति जब किसी प्राणी को होती है तो वह क्या है, तभी व्यवहार करता है, ठीक। तो क्या है, व्यवहार होने के लिए पुनर्बलन एक आवश्यक तत्व है। और द्वितीय अवस्था कौन सी है, दूसरी अवस्था जो है, क्रिया के बाद पुनर्बलन की प्राप्ति व्यक्ति या प्राणी को स्वयं को होती है, ठीक। इसकी दो अवस्था कौन सी है, पहली तो ये है कि व्यवहार होने के लिए पुनर्बलन एक आवश्यक तत्व है, ठीक। पुनर्बलन की प्राप्ति होगी तभी क्या है, व्यवहार उत्पन्न होता है किसी प्राणी में। और दूसरी अवस्था जो है, अनुक्रिया के बाद पुनर्बलन की जो प्राप्ति होती है वो व्यक्ति या प्राणी को स्वयं को होगी, ठीक। तो ये क्या है, इसकी दोनों अवस्थाएं हैं। पुनर्बलन एक आवश्यक तत्व है किसी व्यवहार के लिए, और दूसरा क्या है, इसकी जो प्राप्ति होती है पुनर्बलन की, व्यक्ति या प्राणी को स्वयं को होती है। तो यहाँ क्या है, हमें B.F. स्किनर ने यह सिद्धांत समझाने का
बीएफ स्किनर ने हमें जो है समझाने का प्रयास किया है कि किस तरह से क्रिया प्रसूत अनुकूलन का सिद्धांत कार्य करता है, ठीक, नैमित्तिक या क्रिया प्रसूत अनुकूलन। तो इस तरह से क्या है, क्रिया प्रसूत अनुकूलन का जो सिद्धांत है, ठीक, तो क्या है, इन्होंने जो परीक्षण किया, आपने अपना जो परीक्षण किया उन्होंने चूहे पर किया। एक पिंजरा लिया, ठीक, पहले एक पिंजरा लिया और पिंजरे में क्या है, चूहे को रखा और चूहा क्या है, और इसमें एक लीवर लगा दिया गया, ठीक, इसमें एक लीवर लगा दिया गया। तो चूहा क्या है, उछल कूद करता है किसके, पिंजरे के अंदर, और घंटों प्रयास करने के बाद उससे अचानक या अनायास ही क्या है, लीवर दब जाता है। और लीवर दबने के बाद दरवाज़ा खुलता है और दरवाज़ा खुलने के बाद ही क्या, उसे भोजन की प्राप्ति होती है। वो भोजन की प्राप्ति होगी तो क्या है, चूहा पुनर्बलित होगा। और चूहा क्या इससे पुनर्बलित हुआ कि गेट खुलने के बाद क्या है, उसे भोजन की प्राप्ति होती है। तो इस तरह से बार बार यह प्रक्रिया दोहराई गई कि चूहे को जो है पिंजरे में रखा गया और लीवर को लगा दिया गया और चूहा क्या है, बार बार प्रयास करता और करने के बाद, और इससे क्या, नया लीवर दब जाने से क्या, गेट खुल जाता। तो धीरे धीरे ये प्रोसेस जब बार बार की जाती है तो चूहा सीख गया कि लीवर के दबने से क्या है, गेट खुलता है, उससे क्या, उसे भोजन की प्राप्ति होती है। तो चूहा क्या है, उससे पुनर्बलित होता है, ठीक। और भोजन से क्या, चूहा पुनर्बलित हुआ क्योंकि यह उसके लिए एक पुरस्कार के रूप में है। और पुरस्कार जो है किसी भी व्यक्ति को क्रियाशील बनाता है, ठीक, किसी भी व्यक्ति को क्रियाशील बनाता है क्या, पुरस्कार, ठीक। तो इसीलिए यहाँ पर आपने जो है बीएफ स्किनर ने कहा है कि इसमें जो है या तो वृद्धि होती, इस तरह के व्यवहार में या तो वृद्धि होती है या फिर कमी होती है। अगर यहाँ उसे भोजन की प्राप्ति नहीं होती तो वह क्या है, इस तरह की उछल कूद नहीं करता चूहा। तो इसलिए क्या है, उसे पुनर्बलन की प्राप्ति होती है, किससे, पुरस्कार। इसे क्या हम पुरस्कार के तौर पर समझने के लिए समझ सकते हैं कि जब भोजन की प्राप्ति होती है तो चूहा क्या, पुनर्बलित हुआ है। और इससे क्या है, इस तरह से जब पुनर्बलित होता है तो क्या है, चूहा अपने व्यवहार में इसमें क्या है, वृद्धि होती है। तो इस तरह के प्रयास क्या, चूहा बार बार करेगा, ठीक। तो ये हमारा क्रिया प्रसूत अनुकूलन का सिद्धांत है। और इसमें एक और महत्वपूर्ण बात जो है, यह सिद्धांत पुनर्बलन पर आधारित है, ठीक। पुनर्बलन पर आधारित है, ठीक। क्रिया प्रसूत अनुकूलन का सिद्धांत जो है पुनर्बलन पर आधारित है क्योंकि चूहा पुनर्बलित हो रहा है किससे, भोजन की प्राप्ति होने के बाद। तो क्या है, ये जो है क्रिया प्रसूत अनुकूलन सिद्धांत पुनर्बलन पर आधारित है। नेक्स्ट पॉइंट, अवांछित व्यवहारों पर ध्यान न देने वाला सिद्धांत भी इसे कहा जाता है, ठीक। अवांछित व्यवहारों पर ध्यान न देने वाला सिद्धांत भी इसे कहा जाता है, किसको, क्रिया नैमित्तिक या क्रिया प्रसूत अनुकूलन के सिद्धांत को, ठीक। क्या है, चूहा जब बार बार प्रयास कर रहा है, घंटों प्रयास करने के बाद अचानक से लीवर दबता है, तब जाके क्या होगा, गेट खुलता है किसका, बॉक्स का। तो क्या है, धीरे धीरे क्या है, वो सीख जाता है कि अनायास फालतू का प्रयास करने से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ लीवर को दबाओ और गेट खुलेगा, इससे क्या है, भोजन की प्राप्ति हो जाएगी। तो क्या है, ये अवांछित व्यवहार जो थे, फालतू कोई उछल कूद थी, तो वो क्या है, चूहे ने करना बंद कर दी, सिर्फ वह क्या है, लीवर को दबाना सीख गया। तो यही यहाँ पर स्किनर ने बताया कि अवांछित व्यवहारों पर ध्यान न देने वाला सिद्धांत भी इसे क्या है, कहा जाता है, ठीक। तो यहाँ क्या है, व्यवहारवादी विद्वानों में बीएफ स्किनर ने जो अपना नैमित्तिक क्रिया प्रसूत अनुकूलन का सिद्धांत दिया है, वह क्या है, चूहे पर परीक्षण करते हुए उन्होंने बताया कि अवांछित व्यवहारों पर ना ध्यान देने वाला सिद्धांत भी है। और दूसरा क्या है, पुनर्बलन पर आधारित है, ठीक है। ये क्या है, यह सिद्धांत पुनर्बलन पर आधारित है। कौन सा, क्रिया प्रसूत अनुकूलन का सिद्धांत, ठीक। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, धन्यवाद।